नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं अल नीनो के बारे में। इन दिनों अचानक से ही अल नीनो की चर्चाएं हर जगह होने लगी हैं। क्या है ये अल नीनो और क्यों इससे भारत के लोग चिंतित हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। भारत के किसानों को किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है तो वो है अल नीनो। फिलहाल भारत के लिए ये बुरी खबर है कि 7 साल बाद फिर से अल नीनो की शुरुआत हो चुकी है और इसकी वजह से भारत सरकार और किसानों की नींद उड़ी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का ये अनुमान था कि भारत में अगस्त के अंत या फिर सितंबर महीने की शुरुआत में अल नीनो का प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन अल नीनो की शुरुआत अभी से ही हो गई है और उससे भी बड़ी समस्या ये है कि भारत में मानसून भी लगभग 8 दिनों की देरी से चल रहा है। अल नीनो की वजह से मानसून पर सीधा प्रभाव पड़ता है क्योंकि इससे बारिश में कमी आ जाती है और किसानों को खेती के लिए जितना पानी चाहिए होता है उतना बारिश का पानी उन्हें नहीं मिल पाता है। आप ये जानते हैं कि भारत में सारी चीजें खेती किसानी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। अब जब खेती प्रभावित होती है तो कृषि के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाती है और इस बात से हम सभी भली भांति वाकिफ हैं। यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन के एक अंग के रूप में काम करने वाले NOOA यानी कि नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने 8 जून को यह घोषणा की है कि साल 2016 के बाद यानी कि लगभग 7 साल के बाद फिर से अल नीनो का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। अब हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार अल नीनो होता क्या है और इसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है और क्या कुछ ये प्रभाव हम सभी के ऊपर डालने वाला है। अल नीनो दरअसल एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है लिटिल बॉय। ये एक प्रकार का क्लाइमेट पैटर्न है जिसके अंतर्गत इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन में प्रत्येक 2 से 7 साल के भीतर बदलाव देखने को मिलता है। ये बदलाव इस तरह से देखने को मिलता है कि इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन में पानी की सतह का तापमान बहुत बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पर समुद्र की सतह का पानी और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है और समुद्री पानी के तापमान में आए इस बदलाव को ही हम अल नीनो के प्रभाव के नाम से जानते हैं। यहीं पर एक और टर्म का यूज होता है जिसे हम ला नीना के नाम से भी जानते हैं। अल नीनो और ला नीना, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अल नीनो की तरह ही ठीक इसी जगह यानी कि इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन में समुद्र की सतह जब निर्धारित मात्रा से ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो उस स्थिति को हम ला नीना कहते हैं और ये कंडीशन वातावरण के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। वहीं अल नीनो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित होती है। आसान शब्दों में कहें तो नॉर्मल कंडीशन में इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन में साउथ अमेरिका वाला हिस्सा ठंडा होना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया की तरफ वाला हिस्सा गर्म होना चाहिए। लेकिन अल नीनो की कंडीशन में इसका उल्टा होता है और साउथ अमेरिका वाला हिस्सा तय से ज़्यादा गर्म हो जाता है जबकि ऑस्ट्रेलियन कोस्ट रीजन वाला हिस्सा तय से ज़्यादा ठंडा हो जाता है और ये कंडीशन काफ़ी नुकसानदायक होती है। और ये कंडीशन होती है चेंज इन ट्रेड विंड के कारण। इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन में ट्रेड विंड जब अपनी दिशा बदल देती है तो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट वाली जो गर्म हवाएं हैं वो साउथ अमेरिका की तरफ आ जाती हैं और ये हिस्सा गर्म हो जाता है। इस कंडीशन की वजह से पूरी दुनिया में प्रभाव पड़ता है। ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में गर्म की जगह ठंडी हवाएं होने की वजह से भारत के मानसून पर प्रभाव पड़ता है और इससे बारिश प्रभावित होती है और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। अल नीनो की वजह से पूरे विश्व में जरूरत से ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है, बाढ़ आने लगते हैं और इससे सूखा भी पड़ने लगता है जो भारत के लिए कई बार दुखदाई बन चुका है। अब अगर हम आंकड़ों की माने तो साल 2000 के बाद से ये 5वां अल नीनो है, यानी कि लगभग चौथे 5वें वर्ष में अल नीनो का प्रभाव दुनिया में देखने को मिल ही रहा है। फिलहाल इक्वेटर पर समुद्री सतह का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़ों की माने तो अभी फिलहाल जो तापमान है अचानक से -0.2 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 0.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जिसका अर्थ है कि तापमान में लगभग 1 डिग्री का इजाफा, जो ये बताता है कि अचानक से ही अल नीनो स्ट्रांग होता जा रहा है और इसके स्ट्रांग होने से भारत की चिंताएं काफ़ी बढ़ गई हैं। एक बार फिर अगर हम आंकड़ों की माने तो भारत में पिछले 100 वर्षों में 18 बार सूखा पड़ा है और उसमें से 13 बार सूखे की स्थिति तब बनी है जब अल नीनो का प्रभाव भारत पर पड़ा है। ये आंकड़े ये भी बताते हैं कि कैसे अल नीनो भारत के किसानों के लिए एक मुसीबत बनकर आता है और बहुत कुछ छीन कर चला जाता है।
एक बार फिर भारत में सूखे की स्थिति बन रही है और इससे बचने की कोशिशें भी लगातार की जा रही हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने यह कोशिश की है कि मैं आपको बता सकूं कि आखिरकार अल नीनो क्या होता है और किस तरह से वो प्रभाव डालता है, और उसके साथ ही जो ला नीना होता है वो क्या होता है। उम्मीद करता हूं कि इन दोनों के बीच का फर्क आप समझ गए होंगे और अल नीनो कैसे काम करता है, किस तरह से ये प्रभाव डालता है मानसून के ऊपर और इससे क्या कुछ नुकसान होता है वो भी आप समझ में गए होंगे। फिर मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी टॉपिक को लेकर। तब तक लगातार वीडियो देखते रहिए और एक दूसरे से शेयर भी करिए। जय हिंद।